अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने पेजेस समझ लिए, पोस्ट वगैरह समझ ली, किस तरह से आपको उसमें पोस्ट और पेजेस अपलोड करके अपडेट करना है। अभी हमारे पेज पे आ जाते हैं। अभी एक हम यहाँ पर एक लूप डाल देते हैं, हम एक समझ लेते हैं थोड़ा इसका फंडामेंटल, पेज पे होता क्या क्या है। क्योंकि हमारा जो अभी पेज दिख रहा है वो अभी मतलब थीम बेस्ड है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है, लेकिन इतना सॉलिड भी नहीं लग रहा है कि भाई आप बहुत मस्त लग रहा है। तो हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर अपडेट करनी है उस पर हमें पहले ये समझ लेते हैं। एक ये पेज को हमें क्या, कौन से पार्ट को किस तरह से हमें उसको बोल सकते हैं। तो हम फर्स्ट पे जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो हमारा साइट एड्रेस भी है, और यहाँ पर हमारा साइट डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हमें ये मेन्यू मिल रहा है, होम, कॉन्टेक्ट अस, सैम्पल पेज। इसके बाद हमारा जो पेज है वो पेज नेम आएगा। फर्स्ट अपना जो वेबसाइट का नेम है उसका डिस्क्रिप्शन, मेन्यू, फिर पेज नेम। पेज नेम अलग होता है और टाइटल, वेबसाइट टाइटल अलग होता है। ये टाइटल दो हुए हमारे। उसके बाद यहाँ पे ये है जो है आपको दिख रहा है, ये साइड बार है। इसमें आपको रिसेंट पोस्ट दिख रही है, कौन से रिटर्न रिसेंट आपने पोस्ट की हुई है, आपका रिसेंट कमेंट्स दिख रहा है, आर्काइव्स दिख रहा है। ये आपको यहाँ पर साइड बार है। उसके बाद जो यहाँ पर पूरा साइट है, उसके बाद ब्लैक आ गया, ये है फुटर एरिया। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहो इतने आपके। यहाँ पर आपका कंपनी का डिटेल्स, लोगो, नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर सारे पेजेस, मेन्यूज़ यहाँ पर आप डाल सकते हो। आपका टैग्स यहाँ पर आप डाल सकते हो, जो ज़रूरी पेजेस है उसकी लिंक, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे वगैरह वगैरह। और यहाँ लास्ट में कॉपीराइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पेज। भी इसमें हमें, ये तो इतना ही पेज है, हमें और कुछ ज़्यादा डालना होगा इसमें। अभी हम देखते हैं पेज को अभी मॉडिफाई और इसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम इसको किस तरह से हमें काम कर सकते हैं। अभी हमारा पेज है, यहाँ पर हमने अपीयरेंस देखा। इसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है प्लगइन्स। हम यहाँ आ जाते हैं प्लगइन्स में, तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड है, उसको एक्टिव करने हैं तो इनएक्टिव है। और दूसरा हमारे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रही है, जो हमने ब्लॉग डाला हुआ है तो उसके रिकमेंड कर रहा है कि इतने हमें प्लगइन्स डालने हैं। तो प्लगइन्स क्या होता है, आपको एक कुछ भी एक आपको पर्टिकुलर टास्क आपको वेबसाइट पे चाहिए, तो उसके लिए आपको रेडीमेड आपको प्लगइन्स आपको पूरा मिल जाता है उसमें टूल, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हमें जो वेबसाइट हमने जो चूज़ किया हुआ है उसके हमें जो भी हमारे है टूल्स, वो प्लगइन्स हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इंस्टॉल्ड कर लेंगे। ठीक है, हो गए। ऑल इंस्टॉलेशन हैव बीन कंप्लीटेड। अभी ये तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है, अभी हमें और ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप आ जाइए ऐड न्यू पे। आपको जो जो प्लगइन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे वो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ से आपको ऐड प्लगइन्स में आप यहाँ पर कोई भी आपको जो इसके रिलेटेड भी आपको प्लगइन्स चाहिए वो आप प्लगइन्स यहाँ से सर्च करके डाल सकते हो। कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको चाहिए रहेगा, आपका कॉन्टेक्ट अस पेज पे आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म डालने के लिए। इसके बाद अगर आपका एसईओ करना है तो एसईओ करने के लिए ये प्लगइन्स आपको चाहिए रहेगा। योस्ट एसईओ बहुत बेस्ट है आपका प्लगइन्स है, आप इसको भी डाल सकते हो।
उसके बाद आप एनालिटिक्स का डाल सकते हो प्लगइन्स, फुटर, ये फुटर वाला है यहाँ पर डू, आप इसको भी इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉलिंग हो गया। अब यहाँ पर हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं उसको हम एक्टिव कर लेते हैं सारे। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके ये हम सारे हमारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो गए। अभी सिलेक्ट करें उनको बल्क में और अप्लाई कर दिया हमने। अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब हमारे सारे प्लगइन्स इसमें आ गए हैं।